नमस्कार, जय हिंद। मैं एस के यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फाइट फॉर सक्सेस 139 में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 11th के रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करेंगे, जिनका जो है आज वीडियो नंबर 3 होगा। इनसे पहले जो है मैंने 2 वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और क्रम से जो है दोनों वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको बेटर से बेटर समझ में आए। तो देरी नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो होगा दोस्तों, आज का टॉपिक होगा हमारा द्रव्य के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि हमारे पदार्थ जो हैं, पदार्थ के कौन कौन से गुणधर्म हैं, इनके कौन कौन से क्या हैं प्रॉपर्टीज़ है, इनके बारे में आज हम लोग बहुत ही डीप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए जो है हम इसको जो है जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, वो है द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, मास। द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, तो आपको बता दें, कोई भी वस्तु है वह पदार्थ से ही मिलकर बना है। आप सब जानते हैं कि दुनिया की हर एक चीज़ें क्या है, पदार्थ से मिलकर बना है। लेकिन आपको बता दें, जैसे आपका बॉडी है, आपका बॉडी जो है वो मांसपेशियों से, हड्डी से और किसी न किसी चीज़ से, ब्लड से, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो द्रव्यमान क्या होता है, देखिए द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में, बोल सकते हैं किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा जो होती है वही उसका क्या कहलाता है, तो वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपका, मान लीजिए आपका बॉडी जो है, आपका बॉडी किन किन चीज़ों से बना है। आपकी बॉडी में जो मांसपेशियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, तो ये सभी क्या हैं, इन ही सभी चीज़ों से मिलकर तो आपका बॉडी बना है। तो यही क्या है, यही आपकी बॉडी का क्या है, मास है, द्रव्यमान है। ध्यान सुनिए, मास, द्रव्यमान और भार में क्या होता है, धरती और आसमान का अंतर होता है। मास कभी चेंज नहीं होता है, जबकि भार की बात करें तो भार क्या होता है, जगह और स्थान बदलते ही क्या होता है, चेंज हो जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो है इनका डेफिनेशन पहले समझिए आप कि द्रव्यमान क्या होता है, फिर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या लिखा है कि द्रव्यमान क्या है। देखिए, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, कि किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा जो है वह जिन चीज़ों से ही मिलकर बना है वही उनका क्या कहलाता है, तो वही उनका द्रव्यमान कहलाता है, मास कहलाता है। इनको याद रखिएगा। और SI अगर पद्धति में देखें तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। आपको याद रखना है, SI यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट में अगर देखा जाए तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है, मतलब किलोग्राम होता है। चलिए भार देख लेते हैं, उसके बाद जो है दोनों में हम लोग क्या करेंगे, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए भार क्या होता है। देखिए हमने अभी बताया कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, जबकि भार क्या होता है, बदल जाता है। भार और द्रव्यमान में क्या होता है समझते हैं। देखिए भार क्या है, भार जो है ना, भार होता है क्या है, अलग अलग पिंडों पर जाने पर, अलग अलग जगहों पर जाने पर भार जो है क्या होता है, बदल जाता है। जैसे अगर बात करें, आप पृथ्वी पर हैं, मान लीजिए पृथ्वी पर वजन आपका 60 kg है। जैसे ही आप चंद्रमा पर जाइएगा तो आपका वजन क्या हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। तो आप एक चीज़ बताइए, क्या चंद्रमा पर जाने पर आपके शरीर से क्या हो जाएगा, 2-4 हड्डियाँ क्या कम हो जाएंगी क्या? नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। जितनी हड्डियों से मिलकर आपका बॉडी बना है, चंद्रमा पर उतना ही हड्डियाँ रहेंगे। चाहे आप बृहस्पति पर भी चल जाएंगे, चाहे आप मंगल ग्रह पर भी चल जाएंगे, तो भी उतना ही हड्डियाँ रहेंगी। मांसपेशी की मात्रा जितनी है उतनी ही क्या होंगी, मांसपेशी रहेंगी, है ना। तो वो जो आप, जिन चीज़ों से आपका बॉडी मिलकर बना है वो तो हमारा क्या है, वो हमारा द्रव्यमान है, और वो बदलता नहीं है ना। आपकी मांसपेशियाँ, आपकी मांसपेशियाँ जो है आपकी बॉडी में, जो क्या बोलते हैं, हड्डियाँ जो है, ये सभी किस में काउंट होंगे, द्रव्यमान में, जो चेंज होने वाला नहीं है। और वेट की बात करें तो वेट जो है, जिसको आप क्या बोलते हो, भार बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, भार बोलते हो, ये चेंज हो जाता है। ये क्या है, ये एक प्रकार का फोर्स है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी या फिर कोई भी पिंड एक दूसरे पे क्या लगाता है, एक एट्रैक्शन फोर्स लगाता है, मतलब आकर्षण बल लगाता है। पृथ्वी है, चाहे आप चंद्रमा पे जाओ, चाहे आप बृहस्पति पे जाओ, चाहे आप किसी भी ग्रह पे जाओ,
सभी क्या करते हैं, सभी जो है सभी एक बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर जो है एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, एक आकर्षण बल लगाता है, और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी बल को हम लोग कहते हैं वेट, भार, जो क्या होता है जगह जगह पर क्या होता है चेंज हो जाता है। चलिए इसका जो है परिभाषा क्या है इनको देख लेते हैं। पहले देखिए, भार वह बल होता है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा कि पृथ्वी अपनी ओर, हम अभी जो है हम लोग किसी भी चीज़ का भार हालांकि पृथ्वी ओर मापते हैं, लेकिन चंद्रमा पर जाने पर भार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल जो है वो क्या होगा, पृथ्वी की तुलना में कम होगा, इसीलिए वहाँ पे भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यही होता है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए भार क्या होता है, तो भार जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखना आपको कि भार जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, है ना। भार क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, वेट इज इक्वल टू मास इनटू क्या है, ग्रेविटेशनल जो है एक्सेलरेशन। याद रखना है कि जी का मान, जी का क्या होता है, जी जो होता है वो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, W इक्वल टू एम जी, W इक्वल टू एम जी। आपको याद रखना भार क्या है, तो आपको याद रखना भार क्या है, तो भार जो है एक बल है, भार क्या है, एक बल है, यानी कि कह सकते हैं W इक्वल टू क्या होता है, F होता है। कोई भी पिंड किसी भी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगाता है, एट्रैक्शन फोर्स लगाता है, वही उनका क्या कहलाता है, तो वही उनका क्या होगा कहलाता है, वेट कहलाता है। इसीलिए वेट जो है वो क्या होता है, फोर्स जो है वो अलग अलग पिंडों पर जो है फोर्स का मान यानी बल का मान जो है चेंज हो जाता है, इसीलिए वेट का मान भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान कभी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा यानी कि जिन चीज़ों से मिलकर वह बना होता है वही उनका क्या है, द्रव्यमान है, और वह कभी बदलने वाला नहीं है। आपके बॉडी में जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां, वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप चंद्रमा पे चल जाइए, चाहे आप अंतरिक्ष में चल जाइए, चाहे आप कहीं भी चल जाइए, है ना, किसी भी पिंड पर चल जाइए, जितना हड्डियां आपके शरीर में है वो हड्डियां उतना ही रहेंगे, और वही आपका क्या है, तो वही आपका मांस है, द्रव्यमान है, वही आपका क्या है, तो वही आपका मास है, द्रव्यमान है। जबकि आपका जो है भार चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि भार क्या होता है, भार एक प्रकार का फोर्स होता है, भार एक प्रकार का क्या होता है, तो एक प्रकार का फोर्स होता है, बल होता है, जो अलग अलग पिंडों के द्वारा अलग अलग लगाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आपने जो है 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि भार जो है, भार का मात्रक क्या है, भार का मात्रक जो है वो क्या है, हमारा सर न्यूटन। आपने देखा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, सर न्यूटन ने दिया था, है ना। किसने दिया था, सर आइजक न्यूटन ने दिया था। इसलिए भार का मात्रक जो है किसको माना जाता है, न्यूटन को माना जाता है। और आपको याद रखना अगर न्यूटन नहीं मिले तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए दिखाते हैं आपको, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन में क्या अंतर है, तो आपको बता दें 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वही क्या होता है, 1 न्यूटन के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। इसीलिए भार का जो एसआई मात्रक है आप तो ऐसे बोल सकते हैं कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं। अब न्यूटन भार का मात्रक क्यों है, क्योंकि जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है हमारे सर आइजक न्यूटन ने ही दिया था। चलिए नोट जो हम आपको बता दें, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नोट में देखिए क्या लिखा है। इनको आप जो है इस प्रकार से, जिस प्रकार से मेरा नोट्स में यहाँ पे है उसी प्रकार से आप बहुत प्यारे से नोट्स जो है अपना कॉपी में बना सकते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है। क्या बोले कि द्रव्यमान चेंज होने वाला नहीं है, जबकि किसी वस्तु का भार स्थान बदलने पर क्या होता है, बदल जाता है, क्योंकि जी का मान क्या होता है, बदल जाता है ना। ये फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होता है, बदल जाता है। तो इसीलिए जो है भार का मान क्या होगा, अलग अलग जगह बदल जाएगा, जबकि द्रव्यमान का मान जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। चलिए ये आपको आ गया होगा। अब वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वही उसका क्या होता है, वॉल्यूम, है ना। कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम, तो बोल सकते हैं आयतन। चलिए देख लेते हैं कि आयतन क्या है, आयतन क्या है, वॉल्यूम किसको कहेंगे। चलिए देरी नहीं करते हुए फटाफट से देखते हैं क्या लिखा है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। देखिए क्या है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। चलिए देखिए क्या है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे वस्तु का क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आयतन क्या है, आयतन क्या है, वॉल्यूम किसको कहेंगे। चलिए देखिए क्या है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे वस्तु का क्या कहते हैं,
याद रखना है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसी को उसका क्या कहते हैं, तो उसी को उसका जो है आयतन यानी कि वॉल्यूम कहते हैं, है ना। अब देखिए क्या लिखा आगे। आगे लिखा है कि आयतन का मात्रक जो है वो क्या होता है, मीटर क्यूब, या फिर क्या बोल सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, या फिर बोल सकते हैं लीटर, या फिर क्या बोल सकते हैं ml होता है। आयतन का मात्रक जो है वॉल्यूम जो है वो अलग अलग होता है। बोल सकते हैं कि आप मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या सेंटीमीटर क्यूब भी ले लेते हैं, कभी कभी जो है आप क्या लीटर में भी लेते हैं, और कभी क्या लेते हैं ml यानी बोल सकते हैं मिलीलीटर में भी क्या करते हैं वॉल्यूम को माप लेते हैं। यानी कि हम लोग वॉल्यूम को जो है मीटर क्यूब में मापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं, लीटर क्यूब में मापते हैं, सॉरी लीटर में मापते हैं, और क्या मिलीलीटर में भी माप लेते हैं। तो ये सभी क्या हैं, तो ये सभी वॉल्यूम के मानक मात्रक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब आपको थोड़ा सा बता दें कि क्या क्या होता है लीटर और ml में क्या अंतर है। देख लीजिए, अगर बात करें 1 लीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर। ध्यान से देखिए, 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, और 1000 मिलीलीटर जो है वो क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या बोले कि 1000 ml जो है, 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोले कि 1 लीटर जो होता है वो क्या होता है 1000 ml के बराबर होता है, और 1000 ml जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब को देखें तो क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। और यहाँ पे देखिए अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब को देखा जाए तो वो क्या होता है 1 ml के बराबर होता है। तो इन सभी पॉइंट को क्या कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, और आप याद कर लीजिएगा कि क्या क्या जो है किसके बराबर होता है। एक बार रिपीट कर दे हैं, 1 लीटर में अगर बात करें तो कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में अगर सेंटीमीटर क्यूब पूछे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में डेसीमीटर क्यूब पूछे तो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है ना। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1000 ml में सेंटीमीटर कितना क्यूब होगा, तो 1000 ml में कितना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 ml में 1 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो इन सभी को आप क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इनको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, कारगर साबित होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब देखिए एक पॉइंट लिखा है, नोट डाल के आप भी लिख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, गैसों के लिए पात्र का आयतन ही गैस का क्या होता है, आयतन होता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित। आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। क्यों, चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब ये है, चलिए आप समझिए 1 मिनट के लिए। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये वाला चीज़ है कि एक ये टैंक है। देखिएगा 1 मिनट रुक जाइएगा, ये क्या है, सॉरी ये मिस हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, ऐसे बना लेते हैं। चलिए समझिए, मान लीजिए ये कोई टैंक है, कोई क्या है, टैंक है। अब टैंक है, ऊपर से बंद है, और मान लीजिए 1 लीटर गैस भर दिए। क्या भर दिए, तो हमने जो है इसमें जो है 1 लीटर गैस भर दिया। अगर 1 लीटर टैंक में गैस भर दिए तो बोलो क्या पूरे बर्तन को कवर करेगा, नहीं करेगा, पूरे बर्तन पे फैलेगा, या फिर अगर बात करें सिर्फ नीचे ही बैठ जाएगा 1 लीटर, नहीं। आप क्या बोलिएगा, 1 लीटर गैस भरेंगे फिर भी ये पूरे बर्तन को क्या करेगा, कवर करेगा, है ना। अगर इसमें 5 लीटर, ध्यान सुनिए, अगर आप 5 लीटर भी गैस भर देंगे ना तो भी पूरे बर्तन को कवर करेगा, और अगर आप 1 लीटर अगर गैस भरते हैं तो भी इस पूरे बर्तन को क्या करेगा, कवर करेगा। क्यों, क्योंकि गैस जो है पूरे बर्तनों में क्या होता है, फैल जाता है। पूरे बर्तनों में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितना स्थान घेरता है ना, आप 1 लीटर गैस भरिए तो पूरे बर्तन को कवर कर लेगा, पूरे बर्तन में फैल जाएगा। तो वही उसका क्या है, वॉल्यूम, वही उसका क्या है, वॉल्यूम। इसीलिए गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखा है कि गैसों के लिए पात्र का आयतन ही क्या होता है, गैस का आयतन। कि किसी भी गैस को किसी भी पात्र में भर दीजिए, किसी भी डब्बे में या किसी भी बॉक्स में या फिर किसी भी पात्र में आप डाल दीजिए, वह क्या होगा, पूरे को कवर कर लेगा। और वही क्या होगा, तो वही पात्र का जितना आयतन होगा वही क्या होगा, गैस का आयतन। अगर मान लीजिए कि ग्लास में आप इसको डाल दिए तो जितना ग्लास का आयतन होगा वही क्या होगा, उस गैस का आयतन होगा। क्या बोले, कहानी समाया। अगर आप जो है 15 लीटर, ध्यान सुनिए कितना बोले, 15 लीटर के टैंक में जो है आप 1 लीटर गैस डाल देते हैं, तो 15 लीटर के टैंक में भी अगर आप 1 लीटर ही गैस क्यों नहीं डालते हैं, फिर भी क्या होगा, जितना 15 लीटर गैस का अगर टैंक है तो उसका आयतन कितना होगा, 15 लीटर ही होगा। अगर आप 20 उतना ही गैस को, अगर 20 लीटर, कितना बोले, उतना ही गैस को अगर आप 20 लीटर वाले टैंक में भर दीजिएगा तो अगर इसका वॉल्यूम, अगर बात करें टैंक का अगर वॉल्यूम अगर 20 लीटर है तो फिर क्या होगा, उस गैस का आयतन भी कितना हो जाएगा, 20 लीटर। इसीलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं
कि गैस के लिए जो है पात्र का आयतन ही क्या होता है, गैस का आयतन होता है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं, घनत्व। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, घनत्व। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको क्या, डेंसिटी। देखिए डेंसिटी या घनत्व क्या होता है। घनत्व क्या होता है, किसी भी वस्तु का एकांक आयतन में उपस्थित जो द्रव्यमान, एक मिनट सॉरी, क्या बोले कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान जो होता है उस वस्तु का क्या कहलाता है, घनत्व। चलिए हम आपको समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं देसी भाषा में क्या है। मान लीजिए ये देखिए, ये कोई बॉक्स है, इसका एकांक आयतन क्षेत्र मान लीजिए, इकाई क्षेत्र हमने यहाँ पे इतना ले लिया, सॉरी एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ये देखिए हमने इकाई क्षेत्र इसका मान लीजिए, ये वाला इकाई क्षेत्र है। इन इकाई क्षेत्र में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा, देखिए इकाई क्षेत्र मान लिए, ये इस इकाई क्षेत्र में जो है उपस्थित जितना भी द्रव्यमान होगा, जितना भी क्या होगा इसमें द्रव्यमान होगा। देखिए हमने कुछ जो है कुछ मीटर भर दिया इसमें ब्लू ब्लू कलर का। देखिए इस इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित द्रव्यमान की जो मात्रा होगी, एकांक आयतन मानना है आपको, एकांक आयतन, एकांक मतलब कोई भी इकाई आयतन आप मान लीजिए, हमने इकाई आयतन इतना मान लिया है ना, इकाई आयतन। इनमें उपस्थित जो द्रव्यमान की मात्रा है उसी को हम उसका क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, उसका घनत्व। आप किसी कितना भी लेकर के एक इकाई मान सकते हैं, जो है आप एक यूनिट किसी को भी मान लीजिए और उस एक यूनिट की तुलना आप जो है पूरे बॉक्स से कर सकते हैं या पूरे बर्तन से कर सकते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि घनत्व क्या होता है। घनत्व जो होता है हमारा क्या होता है, तो घनत्व हमारा होता है किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो एक तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, वॉल्यूम पे, और दूसरा जो है मास पे, यानी कि बोल सकते हैं द्रव्यमान पे और आयतन पे ही क्या करता है, हमारा जो घनत्व डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है घनत्व बराबर द्रव्यमान और अपॉन में क्या होता है, आयतन। बोल सकते हैं द्रव्यमान बटा आयतन होता है। इनको आप याद कर लीजिएगा, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और डी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एम बी, है ना। डी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एम बी, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या बोल सकते हैं, डी यानी डेंसिटी इज इक्वल टू एम अपॉन में भी, यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना। और आपको याद रखना है कि इसका जो मात्रक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ग्राम बटे लीटर, है ना, ग्राम। क्यों, क्योंकि अगर बात करें मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो उसको हम किसमें मापते हैं, तो उसको हम ग्राम में मापते हैं। और अगर इसका इकाई अगर ग्राम लेंगे तो फिर वॉल्यूम का इकाई क्या लेंगे, लीटर लेंगे। इसीलिए ग्राम अपॉन में क्या हो जाएगा, लीटर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप इसको आराम से जो है नोट कर लीजिएगा कि घनत्व किसको कहेंगे, तो किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही हम उसका क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और घनत्व बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी कि डी इक्वल टू क्या होता है, तो एम अपॉन में भी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्राम प्रति लीटर, है ना। तो ये चीज़ें हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा है टेम्परेचर, तापमान। अब तापमान की बात करें तो आपने जो है तापमान देखा होगा। तापमान क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है कितना ठंडा या फिर क्या है कितना गर्म है, उसी को हम उसका क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, है ना। हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में यूज भी करते हैं टेम्परेचर, तापमान। कि आज जो है यहाँ का तापमान जो है -25 डिग्री सेल्सियस हो गया, कहीं का तापमान 37 डिग्री चला गया, कहीं का 35 डिग्री चला गया, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी घट रही है। तो वो सभी क्या करते हैं, उनका हम क्या मापते हैं, टेम्परेचर ही तो मापते हैं। क्या मापते हैं, तापमान में ही तो मापते हैं कि कितनी अधिक गर्मी हुई, कितना जो है इतना अधिक ठंडा हुआ, यहाँ पे बर्फबारी हुई, यहाँ पे मौसम जो है बहुत ठंडा कर रहा है। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या, टेम्परेचर। मतलब हम टेम्परेचर क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितना गर्म या कितना क्या है ठंडा, उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर, तापमान, है ना। तो उसमें ऊर्जा, चलिए इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगा, इनको देख लेते हैं। देखिए तापमान किसी वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप होती है ना। कि किसी वस्तु में उपस्थित जो है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा उसमें कितना है, कि कोई वस्तु कितना गर्म है या फिर कितना क्या है, ठंडा है। अगर ऊष्मीय ऊर्जा कम होगा तो वो उतना ठंडा होगा, अगर ऊष्मीय ऊर्जा अगर ज़्यादा होगा तो वो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा, है ना। तो किसी भी वस्तु में उपस्थित जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है और उसी ऊष्मीय ऊर्जा के मान को ही हम क्या कहते हैं, तो उसी ऊष्मीय ऊर्जा के मान को हम कहते हैं क्या, तापमान कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। अब बात करें तापमान मापने का प्रयोग, ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है कि ताप नापने के लिए जो है निम्न पैमानों का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें तापमान मापने, टेम्परेचर मापने के लिए जो है 3
मापकों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी 3 पैमानों का प्रयोग करते हैं। एक तो किसमें, तो याद रखिएगा डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। दूसरा क्या, दूसरा जो है फ़ारेनहाइट में मापते हैं, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा जो है, तीसरा क्या होता है, हम केल्विन में मापते हैं। यानी तापमान मापने की इकाई जो है वो 3 इकाइयाँ होती है। क्या क्या होती है, तो आप देख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस भी बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे क्या क्या लिखा है। अगर बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ पे तापमान मापने की जो इकाई है वो क्या क्या है। तापमान मापने की इकाई पहला क्या है, देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना, है ना, इसको क्या कहते हैं, फ़ारेनहाइट, जिसको हम देखिए यहाँ पे एफ, डिग्री एफ से दिखाते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा हमारा क्या है, सेल्सियस पैमाना, जिसको डिग्री सी से दिखाते हैं। तीसरा क्या है, केल्विन पैमाना, जिसको हम किसे दिखाते हैं, के से। यानी तापमान, टेम्परेचर मापने की जो इकाई है वो कितनी है, 3 इकाइयाँ है। 3 ही चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो है ताप का मेज़र करते हैं, मापन करते हैं ना। आपको याद रखना है, या तो हम तापमान को किस में मापते हैं, तो या तो हम लोग किस में, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, या तो हम किस में मापते हैं, या तो सेल्सियस इकाई में मापते हैं, या तो किस में, तो केल्विन इकाई में मापते हैं। यानी ताप मापने की कितनी इकाइयाँ होती है, 3 इकाइयाँ। पहला जो है फ़ारेनहाइट इकाई, दूसरा क्या है, सेल्सियस इकाई, तीसरा क्या है, केल्विन इकाई। यानी कि इन चीज़ों को, तीनों को आपको याद रखना है। अब जो है कुछ चीज़ें जो है आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कोई भी चीज़ अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसको जो है ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी चीज़ किसमें दिया है, फ़ारेनहाइट में दिया है, तो उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे। एक तो ये पढ़ेंगे हम लोग, आज सीखेंगे इन चीज़ों को कि कोई भी चीज़ें क्या है, तो कोई भी चीज़ें अगर फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे, इनको हम लोग सीखेंगे। और दूसरा क्या सीखेंगे, दूसरा हम लोग सीखेंगे कि कोई भी चीज़ें किस में दिया है, अगर केल्विन इकाई में दिया है तो उसको जो है हम लोग इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे। या फिर कोई चीज़ें जो है अगर सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो उसको जो है केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। यानी कि आज हम लोग 2 चीज़ें सीखेंगे, ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें। कोई चीज़ अगर फ़ारेनहाइट में दिया है, एक बार यहाँ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए आप, कोई भी चीज़ क्या है, फ़ारेनहाइट में है तो डिग्री सेंटीग्रेड, उल्टा भी चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना, और फिर डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट, दोनों में चेंज करना सीखेंगे। और दूसरा जो हम लोग आज सीखेंगे वह क्या सीखेंगे, कोई केल्विन इकाई है, केल्विन इकाई को जो है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन इकाई को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज किया जाता है, और सेंटीग्रेड इकाई को जो है केल्विन इकाई में कैसे चेंज किया जाता है। इनको हम लोग आज अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो पहला जो है, आप जो है 2 सूत्र फॉर्मूला आता है, दोनों को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको फ़ारेनहाइट इकाई को केल्विन इकाई, क्या बोले, फ़ारेनहाइट इकाई को सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो आपको एक पहला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 9/5 C + 32। एक बार फिर से जो है इनको अच्छे तरीके से देखिए और ये फॉर्मूले को नोट कीजिए कि F इज इक्वल टू क्या होता है, 9/5 C प्लस क्या है, 32। यहाँ पे C क्या है, तो C क्या है, C का मतलब है सेंटीग्रेड, और यहाँ पे F का मतलब क्या है, तो F का मतलब क्या है, फ़ारेनहाइट। और दूसरा चीज़ें जो है, दूसरी चीज़ें क्या है, दूसरी आपको याद रखना है कि K इज इक्वल टू क्या होता है, C + 273.15। ध्यान से देखिए कि K इज इक्वल टू क्या होता है, C + 273.15। जहाँ K की बात करें तो K का मतलब क्या है, तो K का मतलब जो है केल्विन होता है, और C का मतलब क्या है, सेंटीग्रेड होता है। इन्हीं दोनों को यूज लेकर के जो है हम लोग क्या है, तो हम लोग फ़ारेनहाइट को जो है वो किस में, फ़ारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस में, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, और केल्विन को बात करें, केल्विन को सेल्सियस में, और सेंटीग्रेड को जो है केल्विन में चेंज करना सीखेंगे। इसके पहले जो है आपको 2 चीज़ें जो याद होना चाहिए, ये बचपन के क्लास का है, अगर याद नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो आपको ये याद रखना भी चाहिए कि मानव शरीर का जो तापमान है ना, ह्यूमन बॉडी जो होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो उनका टेम्परेचर जो होता है अगर सेंटीग्रेड में बात करें तो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बोल सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट इकाई में बात करें 98.6 फ़ारेनहाइट। आप बोलते हो ना कि बुखार जो है 98 चल गया है, 100 चल गया है, 98 तो नॉर्मल होता है, तो वो जो है वो किस इकाई में मापते हैं पता है, वो जो है हम लोग मापते हैं वो किस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में हम लोग जांच करते हैं। क्या आप सेंटीग्रेड में बोलते हो क्या, नहीं,
आप जो बुखार मापते हो ना थर्मामीटर से, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, वहाँ फ़ारेनहाइट में बोलते हैं कि हमारा बुखार जो है आज कितना चला गया, आज जो है बुखार जो है 105 चल गया, 103 चल गया, ऐसे बोलते हो ना, आज 99 चल गया, 102, ये सभी क्या है, ये सब क्या है, तो ये फ़ारेनहाइट में ही मापते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कि मानव के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हम जिस रूम टेम्परेचर मतलब बोल सकते हैं कमरे का तापमान, रूम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 77 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको याद रखना है, सेल्सियस इकाई में पूछे वो कितना होता है, तो आपको याद रखना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना होगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए आज जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग करने का शुरुआत करते हैं, और करने का जो है कोशिश भी करते हैं। आप लोग भी एक कॉपी और एक पेन लीजिए, इनको अपने हाथों से जो है करने का खुद से कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या लिखा है, पढ़िए एक बार, देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है वो फ़ारेनहाइट में क्या कीजिए, परिवर्तित कीजिए। क्या बोला है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। तो चलिए इनको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी जो है हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या क्या बताए थे कि F इजिकल टू क्या होता है, 9/5C+32। अभी बताए थे क्या कि F इजिकल टू 9/5C प्लस क्या होता है 32। इनका यूज लेकर के जो है हम लोग क्या, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, देखिए पढ़िए एक बार आराम से। यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ दिया है, देखिए सेंटीग्रेड में तो दिया है, आपको चेंज किस में करना है, फ़ारेनहाइट में। किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसी फॉर्मूला का यूज लेगा कि F इजिकल टू 9/5C+32। अब कुछ नहीं, अगर C का मान दिया है तो C के जगह पे C का मान रख दीजिए, F का मान अपने आ जाएगा। और अगर F का मान दिया होता तो F के जगह पे F का मान रख दीजिए, C का मान क्या हो जाएगा, अपने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे देखिए आराम से, हमको क्या निकालना है, हमको F निकालना है। मान किसका दिया है, C का दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। हमने फॉर्मूला पुट कर लिया। अब देखिए तो यहाँ पे F की जगह पे F बराबर, यहाँ पे देखिए 9/5 है तो 9/5 मैंने रखा, और C यहाँ पे देखिए क्या है, C की जगह पे मैंने कितना रखा, तो C का मान कितना था, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो है C की जगह पे हमने कुछ नहीं किया है, कितना रख दिए हैं बोलो, 30 डिग्री रख दिए हैं। अब प्लस का क्या है आगे, प्लस का जो हमारा क्या है 32 है ना, प्लस का कितना है 32 रख दिया गया। अब आगे क्या है, देखिए 5 से काट दिया, 5 से, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप कि 5 से जो है क्या क्या दिया गया है, 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। एक मिनट, थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया, रुकिएगा एक मिनट। ये सही हो गया। चलिए अब देखते हैं, 5 छक्का क्या हो गया 30, 6 बार में कट गया। अब मल्टीप्लाई आपको करने आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या हो गया, 6 गुना 9 कर सकते हैं, 6 9 54 होगा, कितना होगा 54। अब प्लस यहाँ पे कितना है 32, यानी 54 + 32 जोड़ेंगे तो लास्ट में जो है कितना आ जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इनको देखिए आराम से। ये क्या है, फ़ारेनहाइट दिया है ना, फ़ारेनहाइट को जो है किसमें, डिग्री सेल्सियस में क्या बोला है, परिवर्तित कीजिए, चेंज करना है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या दिया, आप देख सकते हैं फ़ारेनहाइट इकाई दिया है, सेल्सियस इकाई क्या करना है, सेल्सियस इकाई में बदलना है। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला जो है वही पुट करेंगे, एफ का मान जो है वहाँ पे एफ की जगह पे एफ का मान रख देंगे, सी का मान अपने आ जाएगा, है ना। चलिए दिखाते हैं आपको क्या किया गया है। तो फॉर्मूला जो है यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मूला फिर से वही पुट करना है कि F इक्वल टू 9/5C प्लस क्या है 32। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं F की जगह पे जो है कितना रख दिया गया 41, है ना। आप देखिए यहाँ पे एक बार देखिए, F की जगह पे कितना 41 रख दिया गया, और बाकी जो है जैसे का तैसे, क्योंकि F का मान दिया था। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इधर प्लस का 32 है, अगर उठा के बराबर की इस पार लाएं तो क्या माइनस का 32 होगा, क्या क्या होगा। अगर यहाँ पे देखिए प्लस का 32 है, इसको अगर पक्षांतर कर दिया जाए, राइट साइड से अगर बराबर की इस पार ले आए लेफ्ट साइड, तो प्लस चिन्ह के साथ अगर ये है तो इधर लाएंगे तो क्या माइनस होगा, क्या हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 41 और माइनस कितना होगा 32, और इधर जो है जो राइट साइड में था 9/5C, तो उसको ऐसे का ऐसे रहने दिए, है ना। अब आप देख सकते हैं
अब बोलिए 41 में से 32 चल गया, ध्यान से देखिए क्या हो गया। अगर बात करें 41 में से 32 चल गया तो क्या बच गया, 9 बचा क्या, हाँ 9 बच गया। और इधर राइट साइड में क्या बचा, राइट साइड में क्या बचा, तो 9/5c। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या होगा, तो 9 से 9 क्या होगा, 1 बार में कट जाएगा, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, यहाँ देखिए 5 जो है 5 को यहाँ से 1 से गुना कर दीजिए, ध्यान से देखिए एक बार फिर से देखिएगा, ये नीचे यहाँ 5 जो है इसको किससे गुना कर दीजिए, 1 से गुना कर दीजिए। किससे गुना कर दीजिएगा, कि 5 को जो है 1 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा 5 एकम 5। इधर क्या बच जाएगा, इधर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। ये 5 जो है कोना कोनी गुना कर दिए, 5 जो है हमारा ऊपर 5 एकम 5, तो सी का मान कितना आ गया, तो सी का मान जो आपका आ जाएगा सेंटीग्रेड में 5 सेंटीग्रेड, है ना। तो आज जो है हमने क्या सीखा, आज हमने जो है, चलिए एक बार फिर से पुनः जो है इसका एक बार समरी कर लेते हैं फटाफट से कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने द्रव्य का जो है क्या पढ़े, सबसे पहले द्रव्य का गुणधर्म पढ़े, फिर हमने देखा कि मास क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा, भार क्या होता है, और आगे जो है आगे देखें, आगे हमने आज सीखा कि वॉल्यूम आयतन क्या होता है ना, किसको क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और आयतन क्या होता है, आयतन मापने की कौन कौन सी क्या होती है, इकाई होती है। उनमें से बहुत सारा इकाई मैंने पढ़ा, लीटर में मापे, ml, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, डेसीमीटर क्यूब, याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब, ml, और कितना कितना जो है कितना के बराबर होता है, इनके लिए पढ़े। आगे हमने क्या पढ़ा कि किसी भी पात्र में बात करें तो पात्र का आयतन ही क्या होता है, गैस का आयतन होता है, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद अब जो है हम लोग क्या पढ़े, फिर हमने डेंसिटी पढ़ा कि घनत्व किसको कहते हैं, घनत्व का जो है फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व किन पे डिपेंड करता है, तो हमने पढ़ा दो ही चीज़ों पे जो है घनत्व डिपेंड करता है, वो किस पे करता है, द्रव्यमान और किस पे, आयतन पे, है ना। और फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा क्या पढ़ा, टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर मापने की इकाई पढ़े, टेम्परेचर मापने की इकाई कितना होता है, 3 इकाई मैंने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, फ़ारेनहाइट पैमाना, सेल्सियस पैमाना, तीसरा क्या है, केल्विन पैमाना। तापमान हम 3 चीज़ों पे मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में और किस में, केल्विन में। और आज जो है हमने क्या सीखा, तो आज जो है हमने क्या क्या सीखा, तो केल्विन को जो है सेंटीग्रेड को जो है फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट को किसमें चेंज करना क्या सीखा। तो साथियों आज जो है हम लोग यहीं पे वीडियो को क्या करेंगे, एंड करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर जो है अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियो को क्या कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर ही क्या करता है, हम लोगों को मोटिवेट करता है। और अगर आपको वीडियो मेरा ये समझ में आता है तो प्लीज़ आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। अगर आपका अच्छा कमेंट रहा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ज़रूर हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है समय पे, टाइम पे जो है कवर करवा देंगे। पूरा सिलेबस जो है फ्री में और कवर करवा देंगे में पूरा, कहीं भी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो कोई बात नहीं, टेक केयर, फिर जो है नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।